निधि मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है और काफ़ी लंबे टाइम से हम दोनों एक दूसरे ने जाना है। कल उसका मेरे पास फ़ोन आया और बोली अंकुश जी कल आप सांझ ने फ्री हो। मैं कहा हाँ फ्री हूँ लाडे, कोई दिक्कत नहीं है। बोली कल आप घर आ जियो शाम ने। जब उसने मेरे से बात की तो मेरे मन में खटक बैठ गई, अब कुछ ना कुछ गड़बड़ है अंकुश। चलो ईब तो के पूछूं, कल नहीं जाके पता लगेगा। अगले दिन सांझ ने मैं चले गया उनके घर, उसने चाय बना दी, मैं बैठ कर पीने लग गया और वह फिर मेरे से बात करने लगी। पहले तो उसने नूंगा तिंगी की बात करी, फिर मेरे से कहने लगी अंकुश जी। मैं कहा हाँ। बोले मेरी है ना नितिन गिल है आजकल बढ़ नहीं रही है। मैं कहा वाह बहुत बढ़िया है, ये तो करना भी नहीं चाहिए था हमने, क्यों बनाओ एक दूसरे गिल है। फिर वो बोली सुन तो लो। मैं कहा सुना। अक मना बहुत सोच समझ गए। मैं कहा अच्छा। बोले बहुत सोच समझ गए। मैं हंस पड़ा। मैं कहा सोचा समझा भी है तो मैं तो आज तक देखी नहीं। फिर वो बोली कि आप ध्यान से सुनो एक बार। मैं कहा मैं सुनने लग रहा। अक बहुत सोच समझ गए, हमने फैसला कर लिया है अक एक दूसरे गिला रहना नहीं है। फिर मैंने पूछा अक नितिन कड़ा है, तो उसने कहा अगर थोड़ी देर पहले लिखड़ा है और बताया कहने गया कड़ा गया और मैंने नूकन मेरा कद ना आवेगा। फिर अगर बात बताने लगी वह अक मारा है ना छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाए और झगड़े इतने हो गए अक आज एक ही रास्ता बच रहा है हमारे पास। मैं कौन सा रास्ता? अक अलग होने का। मैं कहा डन बहुत बढ़िया, मैं मदद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे? बोले तलाक ले होंगे। मैं कहा क्या रुपये किलो मिलेगा? मैं लेकर आऊँ मार्केट में थे ये भी लेके दूँ थाने। निधि ने बहुत देर अपनी बात कहनी चाहिए और मैं उसकी बात ना टाल रहा था, हालांकि मैं पूरा ध्यान से सुन रहा था वो क्या कह रही है। तो फिर मैंने उससे कहा फ़ोन काट नितिन पे फ़ोन कर। वो बोली अक मैं उस पर फ़ोन नहीं कर सकती। मैं बोला क्यों? बोले 15 दिन हो गए हमने आपस में बातचीत ही नहीं करी। बातचीत के हम एक दूसरे ने देख के राजी नहीं, हम दोनों एक दूसरे ने देख दे ही नहीं, तो मेरे पे फ़ोन नहीं होने का। मैं बोले यार अजीब संकट है थारा अभी है। दोस्तों निधि ने और नितिन ने ना मैं बहुत लंबे टाइम से जानूँ और इन दोनों की लव स्टोरी का आज तक का मैं कल्ला गवाह हूँ, इनके सारे कांडा का मैं गवाह हूँ और कई बार तो इन अपने कांडा में मैं फंसाया हूँ, मेरी दुर्गति कराई है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, मेरी दोस्त थी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। बड़ी मुश्किल से दोनों ने अपने परिवार वाले राजी करे, बड़ी धूमधाम से ब्याह हुई, बहुत सारी रस्म हुई। नू लागे था अकिया जोड़ी तो ऊपर से बनकाई है। लेकिन ब्याह के कुछ ही साल बाद दोनों के आपस में झगड़े होने लग गए, मुक्का बजन लग गए, दोनों एक दूसरे ने खरी खोटी सड़ाने लगे। और आज उसी का नतीजा था अंकुश चौधरी निधि के श्यामी बैठा था और कोशिश कर रहा था क्यों करे इनका यू टूट दो यार रिश्ता बचा ले। खैर निधि ने तो फोन नहीं कराया, मैंने फोन कराया और पूछा कड़ा भाई। वो बोलिया अकनू करके मैं उड़ा जा रहा हूँ। मैं घर कितनी देर में आऊँगा? बोले मेरा आने का मन नहीं है, मैं 2-3 घंटे में आऊँगा। तो मैंने कह दिया कि मैं घर पा रहा हूँ। हालांकि पहले तो उसने आनाकानी करने की कोशिश करी, लेकिन फिर उसने जब पता लगा कि मैं घर पा रहा हूँ तो बोलिया कि मैं आ लिया। तो वो 12-13-15 मिनट में घर आ गया। मेरे जड़ में बैठ गया सोफे पे और वह किचन में खड़ी माना देखने लग रही है कि यहाँ क्या बात करेंगे। दोनों वहाँ के चेहरे पे तनातनी साफ नजर आ रही थी। ऐसा लगे था कभी जुन से दो जिस्म एक जान होया करती रही, आज वही पति पत्नी आंख्या आंख्या में एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। दोनों के बीच पिछले 15 दिन थे बातचीत तो बिल्कुल बंद थी। बातचीत के बंद थी, एक दूसरे ने देखे ही नहीं थे। नितिन मेरे श्यामी बैठा और मैंने उससे पूछा नितिन भाई सुना है तो और निधि आपस में तलाक लेना चाहो? तो उसने कहा हाँ भाई आप सही कह रहे हैं, मैं तंग आ लिया हूँ, मेरे पे ईब या जिंदगी जी नहीं जानती है। मैंने नू लगा है या मेरे ते लग रहा है का खुश हो सके और मैं इससे लग रहा है का खुश हो सकूँ, तो इसलिए हमने काफ़ी सोच समझ के, मेरी हंसी फिर छुट गई, सोच समझ के हाँ काफ़ी सोच समझ के हमने फैसला कर लिया है हम एक दूसरे के लिए नहीं रहते, हम तलाक लेंगे। फिर मैंने कहा पहला ऑप्शन थारा ठीक है। बोले कौन सा? अलग अलग रहने का। तो हम अलग अलग रह लो लेकिन तारा तलाक नहीं हो सकता। वो बोलिया क्यों नहीं हो सकता हमारा तलाक? जब हमने ब्याह कर रखा है तो हमारा तलाक भी उसका है। तो मैंने उससे बात कही अगलाडे तेने ब्याह कर रखा है, ब्याह का मतलब है शादी। तने शादी कर रखी है, अरे जाई ते को में जो कोई तेरा तलाक नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता यार? जब हमने शादी कर रखी है, हमारे कागज बन रहे हैं शादी के, तो कोर्ट में जाकर के या फिर किसी और प्रोसेस से हमारा तलाक भी उसका है। तो मैंने उससे यही बात समझाई अगलाडे तने शादी कर रखी है, निकाह नहीं कर रखा। और जय तने निकाह कर रखे होंदा फिर तो तलाक ले लेंदा, मैं तेरी मदद करता और मैं बताऊंगा तना तलाक क्यों कर लिया जावे। लाडे शादी पति पत्नी के बीच का वो रिश्ता हुआ है जिसके अलग होने का अपनी संस्कृति में कोई प्रावधान नहीं। जय तना मैरिज करी होंदी तेरा डाइवोर्स करा देंदे और जय तना निकाह कराया होंदा तो तेरा तलाक करा देंदे। लेकिन लाडे तने तो शादी कर रखी है तो शादी करके फंस रहा है। और इसका मतलब पता क्या हुआ है? क्या हुआ है? इसका मतलब यूँ है हिंदू धर्म में और हिंदी में कहीं भी पति पत्नी जब वो दोनों एक हो जाए ना तो खाड़ा छिड़ जाए। बोले किसा? बोले उनके अलग होने का कोई प्रावधान है ही नहीं। तो लाडले में वही बात कहने लग रहा था ना
चाहे तना निकाह करे होंदा तो तलाक ले लेंदा, तना कर रखी है शादी तो तेरा तलाक को नहीं होंदा। मैंने यह बात बड़ी गंभीरता से कही, लेकिन मेरी इस बेवकूफ़ी भरी बात पर दोनों हंस पड़े। दोनों ने साथ साथ हंसते देख के मैंने बड़ी खुशी हुई। और फिर मैंने समझ लिया अकिन के रिश्ते में पड़ी है बर्फ़ पिघलन लग रही है, वह हंसन लग रहे, लेकिन मैं गंभीर मुद्रा में बैठा और मैंने बेरा था मैं क्या करने लग रहा, और मैंने अपना राह भी समझ में आ गया था अब मैंने कौन सी बात कहनी है और कड़े अपनी बात लेकर जानी है ताकि इनका रिश्ता टूटने से बच जाए। फिर मैंने निधि से पूछा, अग निधि लाडे यू के लागा है तेरा? निधि ने आँख तड़े करी और बोली पति है। मैंने यूँ सवाल फिर नितिन से पूछ लिया, अगर नितिन या क्या लागा है तेरी? तो उसने पहले तो नूंगा तिंगी आँख घुमाई, फिर बोलिया अक बीवी है। मैंने झटते ही रोक दिया, मगर रुक, या तेरी बीवी नहीं है? समझ में आएगी बात? पोर्ट कैसे बीवी नहीं कह देगा, वो मेरे का नहीं देखा नू महा में सही कान लग रहा, या तेरी बीवी नहीं है या तेरी है पत्नी, और या तेरी बीवी इसलिए नहीं है क्योंकि तो इसका शोहर नहीं है, और तो इसका शोहर इसलिए नहीं है क्योंकि तने इस गिला निकाह नहीं कराया है। तने के कर रखी है बेरा अके खाड़ा छेड़ रखा अपने गिला है, कौन सा? तने कर रखी है शादी, और शादी के बाद या तेरी पत्नी है बीवी को नहीं है। और एक बात और सुन ले, अपनी संस्कृति में जोड़ी ऊपर से बनकावा है तो भले नू सोच दो अक तने ब्याह कर रखा है, तने शादी कर रखी है, लेकिन यू सच को नहीं लाडे। फिर मैंने निधि से कहा अगर लाडे काम करिए। बोले हाँ जी क्या करना है? मगा वो शादी की एल्बम पड़ी होगी थारे बेड में अलमारी में कड़ी भी, वो उठा लिया। तो उसने कहा क्या करोगे आप शादी के एल्बम का? मैंने कहा कि मैं अपनी बात साबित करूंगा, अगर थारा तलाक क्यों नहीं हो सकता? बोले आपको भी सारी आनी ऊट पटांग काम में मजा हुआ है। मैं कहा ऊट पटांग थारे खातर होंगे, मेरे खातर तो यार थारा रिश्ता बचाने की तरकीब है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थारा रिश्ता क्यों करे बच जाए। निधि बोली अब ना को नहीं बचाना, हमने तो फैसला कर लिया। मखाओ तो फैसला कर लिया, कर लियो, एक बार की जगह 50 बार तलाक ले लो, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जाकर बाद एल्बम लिया दे बस। तो मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया, वो उठा के एल्बम ले आई और फिर बोली मैं तना कॉफ़ी बना लिया हूँ। मखना पूरा बैठ और यू देख तेरी एल्बम, तेरा ब्याह की एल्बम देख, तेरी शादी की एल्बम कौन के करने लग रहा। तो कई तस्वीर जब मैंने छांटी उसमें थे एक तस्वीर पर मेरी निगाह चली गई और वह तस्वीर उनके शामी करके बोलिया मैं क्या देखो? बोले क्या देखा इसका? अरे मैं गौर तो देखो। बोले क्या देखा इसका? न्यू देखो इस तस्वीर में हो के रहा है। बोले कुछ नहीं, फेरे के बाद हम खड़े हैं और लोग हमारे पैर पूजन लग रहे हैं। मखा हाँ थमना बेरा इसका नाम क्या है? बोले हाँ बेरा है, इसका नाम है पैर पूजन। मखा अच्छा है तो बहुत बढ़िया बात है, थमना बेरा है, पर नू बता दो अक इसमें ओढ़ के लग रहा है। अब क्या कमाल की बात कर रहे हो अंकुश जी? दिखने लग रहा है कि हम खड़े हैं और लोग हमारे पैर लेने लग रहे हैं। मगर लोग कौन? क्या ये सारे थरते उम्र में छोटे हैं कि बड़े हैं? बोले सारे मारते उम्र में बड़े हैं। तो क्यों गया? ये तो रस्म है, हमारे ब्याह में करा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रस्म है, रस्म करने लग रहे हैं। मखा लाडले या तेरे खातर सिर्फ एक साधारण सी रस्म होगी, लेकिन यह रस्म संसार के किसी भी धर्म में नहीं है। ऐसा कड़ी देखा था ना जड़ा बड़े जने छोटे के पैर लेंदे हो, पैर पूछते हो हैं? भाई मारे उरे शादी ने ईश्वर का विधान मानना है। क्या मानना है? ईश्वर का विधान मानना है। इसीलिए अमनु मानना है अब शादी के दिन पति और पत्नी दोनों विष्णु और लक्ष्मी इनके रूप हो जाए, दोनों आगे भीतर उस ईश्वर का निवास हो जाए। और इब थम दोनों खुद सोचो, और इब थम दोनों खुद सोचो, हजारों लाखों साल ते विष्णु और लक्ष्मी कभी अलग हुए हैं? कभी अलग हुए हैं? भाई दोनों के बीच आज के बाद भी चाहे कोई झिकझिक हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, मुक्का बच जाए, मैंने सोच के नू बता दो क्या भविष्य में वे दोनों कभी अलग होंगे? नहीं होंगे ना। तो दोनों ने ना कया अकना होंदे नहीं। मगा वही बात लाडले मारे उरे इस रिश्ते में यू प्रावधान है ही नहीं, मारे उरे इस रिश्ते में अलग होने का प्रावधान है ही नहीं। भाई तलाक शब्द तो मारा है ही नहीं, ना यू डाइवोर्स शब्द मारा है, मारे तो दोनों शब्द है ही नहीं। फिर मैं उन दोनों से पूछने लग गया अकनू बताओ हिंदी में तलाक ना के क्या कराए? दोनों मेरे मुंह का नहीं देखने लग गए क्योंकि जवाब तो था ही नहीं। और जवाब होंदा क्यों करे? क्योंकि उत्तर है ही नहीं, जवाब है ही नहीं, तो क्या जवाब देवे? दोस्तों हिंदी में तलाक का कोई भी विकल्प नहीं है। मारे उरे नू मानना कर रहे हैं अब एक बार एक हो गए तो कई जन्मा का क्लेश कट गया, यानी कि कई जन्मा खातर अलग नहीं हो सकते, कदी ते कदी अलग नहीं हो सकते। तो नितिन निधि मैं हाथ जोड़ कर कहने लग रहा हूं अगर जो हो ही नहीं सकता कि उसना कर्ण पर तुल रहे हो, जय थम एक दूसरे ते निकाह कर लो, फिर तलाक ले लो, फिर मने भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इन बातें ते ईब तक रिश्ते पर सी बर्फ जम रही थी वो काफ़ी हद तक पिघल चुकी थी।
निधि चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुनने लग रही थी। फिर उसने कहा अक भैया मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। मैं लिया, इब लिया कॉफ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉफ़ी लेने चली गई और मैं पाछे थे नितिन की बात सुनने लग गया। नितिन ने भी राम कहानी सुनाई। राम कहानी सुनते सुनते मेरे दिमाग में हंसी आने लग गई। मना यार कमाल की बात है, कितनी छोटी छोटी बात है, कितनी छोटी छोटी इच्छाएं हैं जिनकी वजह से इनके घर में झगड़े होने लग रहे हैं। इसमें तो कोई एक भी बात बना बड़ी नहीं लगी कि तलाक तक बात पहुंच जाए। बस एक दूसरे ने थोड़ी सी समझने की कोशिश नहीं कर रहे, यह बात मेरे मन मन में चल रही। और भीतर भीतर में हंसन लग रहा यार इतने कमज़ोर हो गए थे हम आज। छोटी छोटी बात पे तलाक लेना बक जो हो, और तलाक मारा तो शब्द है ही नहीं। खैर इतनी देर में कॉफ़ी आएगी, मैंने 1 चम्मच चीनी अपनी कॉफ़ी में पै दिया और नितिन के कप में चाय चीनी डालना नहीं लग रहा था। निधि ने रोक लिया। भैया इसने डायबिटीज़ है, चीनी नहीं दो इसने। लो जी, 1 घंटे पहले दोनों एक दूसरे का कत्ल करने हो रहे थे। हाँ, दोनों एक दूसरे ने जानते मारने हो रहे थे, लेकिन ईब निधि हेल्थ की चिंता करने लगी नितिन के। मैं हंस पड़ा। मैंने देख कर दोनों सरप्राइज हो गए। यूँ कहते हैं हंसन लग रहा। फिर हंसते हंसते मैंने कहा निधि और नितिन एक बात सुनो। बोले हाँ भैया क्या बात है। बोले न्यू करो अगले हफ्ते निकाह कर लो। बोले फिर? बोले उसके बाद फिर मैं तलाक कराना आऊँगा थारा, मैं थारे तलाक में मदद करूँगा, मैं कराऊँगा तलाक, थारा चिंता मत करो। लेकिन जब तक था नया शादी कर रखी है नहीं। बोले हाँ, थारा नहीं तलाक मैं भी होने दूँ। समझ में आएगी बात? थारा होने का ही नहीं, क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है। हमारी संस्कृति में तलाक का कोई विकल्प ही नहीं है। एक बार एक हो गए नहीं हो गए, कलेश कट गया। आएगी समझ में? शायद मेरी इन सारी बातें थे यस नौटंकी पढ़े थे, उनको मेरी बात समझ में आएगी। दोस्तों, हिंदी एक भाषा को नहीं, एक संस्कृति है। और हिंदू युद्धारंभी को नहीं है, एक सभ्यता है। ठीक से जब मेरी बात सुथरी लगी हो, अच्छी लगी हो, मैंने तो बनाई दी, मैंने तो बता दी। अब थारा काम रह गया है या बात हर घर तक पहुंचाने की। क्या करना है? लाइक टू चुक देखिए आवाज आएगी, कमेंट उसमें भी शायद इसी तरह की आवाज आएगी, और फिर शेयर। जहां फंसे वहां शेयर कर दो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कड़ी हो, जड़ा मर्जी शेयर कर दो। ये अच्छे अच्छे कंटेंट जो जिंदगी में वैल्यू ऐड करे लोगों के घर बसावा है, घर उजड़न ते बचावा है, सब तक पहुंचने चाहिए कि नहीं? पहुंचने चाहिए ना। कर दो फिर अपना काम, ठा दो खखाटा शेयर करने का भी। राम राम सारे ने।